आप लिख के लाए हो, कितने लोग को रोजगार दोगे? लिख के लाए हैं। कितने लोग को आप बाहरी पूंजीपति छोड़ के लोकल लोग को पूंजीपति बनाओगे? लिख के लाए हैं। कुछ तो लाए होंगे। आप क्या खाली कंपनी बेच दिए मुंह का? खाली हम लोग को सांत्वना देने आए हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं। वैसी बात नहीं है। नहीं, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप जा सकते हैं। आपका हमारे बैठने का बिल्कुल मतलब नहीं है। नहीं नेता आके भाषण दे के जाता है, वैसा बात नहीं करिए, ठीक है? आप जिम्मेदार पद हैं, जिम्मेदारी वाला बात करिए। कंपनी की तरफ से आए हैं आप, सांत्वना देने नहीं आए। आप बताइए हमको। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो हेलो माधुरी, ये जो आप मेरे पीछे की भीड़ देख रहे हो ना भाई, ये यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आई है, ये यहाँ पे आंदोलन करने आई है। किस लिए? ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, ये डिपॉजिट 4 है और हम इस डिपॉजिट 4 को बचाने के लिए आज यहाँ आंदोलन करने आए हैं। और आप सबसे भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप अगर यहाँ आ नहीं सकते तो बोलिए, और अगर बोल नहीं सकते तो लिखिए, लेकिन आवाज उठाइए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है ना मेरे भाई, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आप कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए आवाज उठाइए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, जो युवा शक्ति, मातृशक्ति और दंतेवाड़ा जिले के सभी नागरिक, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हो, युवा साथी हो, हमारे आदरणीय सविन भैया, सुलोचना दीदी, आम आदमी पार्टी से आए भैया लोग, सीपीआई पार्टी के लोगों ने जो हमको समर्थन दिया, और अन्य जितने संगठनों से हमको जो समर्थन मिला, सबसे पहले उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये दंतेवाड़ा के, बस्तर के हर उस आखिरी अंतिम व्यक्ति की लड़ाई है जिसने यहाँ पे पैदा लिया, जो बस्तर के जल जंगल जमीन का जो सही में हकदार है, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे हमारे स्थानीय लोग हो। ये उन सब की लड़ाई का एक मुहिम है, एक आगाज है जो हम चालू कर रहे हैं डिपॉजिट 4 फांसी के इस पहाड़ी से, जिसको केंद्र सरकार बाहरी लोगों को बेचने पे तुली हुई है। ये वही पहाड़ है जिसकी वजह से कोविड के समय हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी थी, और इसी पहाड़ को बचाने के लिए जो आज इस जलवायु में हम लोग सांस ले रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हमें इस जलवायु को बचाना होगा, इसके लिए आज ये मुहिम छेड़ी गई है। और यहाँ से लड़ाई शुरू करते हुए चरणबद्ध तरीके से सब कुछ अगर घेराव करना पड़े, जान दांव पे लगानी पड़े, तो भी सारे युवा साथी मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ हमारा घर नहीं, यहाँ के जंगली जीव जंतु, इन सब का भी घर है। उन सब के लिए भी, उनका भी घर को ये हमें बचाना होगा। यही पहाड़ों से जो हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, उसके लिए भी हम सबको आगे आना होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। हाल ही में अभी बैलाडीला डिपॉजिट 4 के खनन होके मंजूरी मिले, जेकर संरक्षण पर वहाँ के जो ग्रामवासी मन है एक बार सुरक्षा पर आंदोलन करत है, और आने वाला 26 जनवरी में उमन हा ओकर विरोध में प्रदर्शन करी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब ग्रामवासी मन की मंजूरी नहीं है, और मैं मानता हूँ कि वो मतलब भारत के विकास में अपन बहुत बड़े योगदान देते हैं, एनएमडीसी है बैलाडीला के, तब माने पर रेडी हूँ। बाकी अपन एक दूसरे तरीके से देखो, हर सिक्का दो पहलू होते। तो अगर पहला पहलू देखा तो भारत के विकास होते, ठीक है, तो मैं माने पर रेडी हूँ। बाकी जो वहाँ के मूल निवासी मन है ते मन लोग हक मिले है काफी तक है। एनएमडीसी है अतना दिन ले मतलब अपन खनन करे है, तो एनएमडीसी है जो अपन जो भी जो मतलब लाभ प्राप्त होते ही वो तो भारत में लगत हुई मानत हो। तो अपन कुछ प्रतिशत का वहाँ के जो मूल निवासी और जो आसपास की जनता है एक विकास में लगत का है। बैलाडीला इतना विकराल रूप ले चुके हैं खनन प्रक्रिया में, जहाँ से इतना लोहा एस के निकलत है, उच्च क्वालिटी के लोहा जो विदेश निर्यात करे जाते हैं, विदेश निर्यात करते हैं, ओला विदेश भेजते हैं। तो वहाँ से तो जो प्रॉफिट आत हुई, कुछ लाभ आत हुई, तो वहाँ विकास में लगाना चाहिए। वहाँ के जो जनता है, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल हवा ते वहाँ के रोजगार देना चाहिए, वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है तेला विकसित करना चाहिए। बाकी ऐसे कुछ नहीं हुआ, इतना साल हो गए एनएमडीसी वहाँ अपन उद्योग खोले हुए, बाकी वहाँ ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ, ना पुल के निर्माण हुए हैं, ना वहाँ मतलब रोजगार पैदा हो पाए, ना वहाँ के लोकल जो रहवासी है ते मतलब वहाँ रोजगार मिल पाए। बाहर बाहर के आदमी वहाँ के
मतलब रोजी मजदूरी करत है, वहाँ इनकम जनरेट करत है, और वहाँ जो वहाँ के मूल निवासी है, वो लोकल आदमी जो छत्तीसगढ़िया है वहाँ के, ते मन ह बेरोजगारी के जीवन जियत है। ता इसे में तो भेदभाव है ना। मतलब लोकल जो आदमी है ते मतलब पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए। अगर आप मन ये बोलना चाहते हो कि अगर मन शिक्षित नहीं है, मतलब टेक्निकल मतलब जानकारी नहीं है, जेकर से मतलब रोजगार नहीं मिल पाता, ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकते ना कि मतलब अपना रोजगार दो। मतलब जो मतलब कोई आदमी तो पेट से सीख के तो आए नहीं, मतलब सिखाहू तो का मन सीखे नहीं, उमल भी तो रोजगार की जरूरत है। उमल भी तो अपन जीवन ला थोड़ा ऊपर उठाना चाहता अपन भाई, उमल भी जीवन का तरीका सीखना है, तो उमल भी तो सिखा के मतलब रोजगार पैदा करवा सकते हो, या तो रोजगार दे सकते हो। अभी तो मतलब कौन सा हिसाब से विकास हो समझ नहीं आता तो है। इतना साल हो गया एनबीसी ला, इतना मतलब पैसा दे है भारत देश ला, तो मतलब मोर कहना ये है कि वहाँ के जो लोकल आदमी मन है देख मन के कितना विकास हो है, और वो क्षेत्र के कितना विकास हो है। अकेला बैलाडीला अपन कितना परसेंट भारत के विकास में दे चुके हैं, बाकी का जो केंद्र और जो एनएनबीसी है वहाँ के जो लोकल ट्राइबल है ओकर विकास में कुछ योगदान दे है अभी तक है। रोड के निर्माण होतीस, स्कूल अस्पताल और हम के स्वास्थ्य सुविधा के चीज ला सोचतीस है, कुछ ऐसे सुविधा देतीस जो हम के मतलब आजीवन चलत रहतीस है, और आने वाले पीढ़ी वाला देखा रहतीस। ऐसे कुछ होए वहाँ, ऐसे कुछ भी मूलभूत आवश्यकता के वहाँ पूर्ति नहीं हुए, इतना साल हो गए। कुछ तो सरकार ला ऐसे कुछ नीति लेके आना चाहिए है। और विकास के नाम में सिर्फ पेड़ ला काटत हो, जंगल तबाह करत हो, पहाड़ ला तोड़त हो, सब चीज करत हो, ठीक है अपन जगह तुम्हारा अपन विकास नीति चलात हो, बहुत अच्छी बात है करवा दो। कारण कि वहाँ के लोकल ट्राइबल मतलब एक से कोई मतलब फायदा तो होते नहीं, मैं लड़त है तो मतलब अंदर कर देता हो, वो मतलब फर्जी ग्राम सभा बैठा के ओखर मन के मंजूरी ले लेता हो है, जो वहाँ के है नहीं देखा मन से मंजूरी लेके साइन वाइन करवा के सब चीज करवा लेता हो। तो एनएनबीसी में ये कहना चाहता हूँ, अब मतलब इतना सब चीज करे हो तो ओकर से वहाँ के लोकल ट्राइबल मतलब का मिले ना, मतलब मालिकाना हक मिले मतलब। चलो एनएनबीसी का इतना दिन हो गए, कुछ जैसे शेयर जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हमारा मिलते हैं अपन उद्योग के, तो का पता का वैसे वहाँ के लोकल ट्राइबल है मतलब कुछ लाभ के अंश मिलते हो मतलब है, मतलब तो वहाँ के तो मूल वहाँ के यही है ना जी, मालिकाना हक मतलब मिलना चाहिए वहाँ के, चाहे कुछ परसेंट हो। अगर 100% है तो फिर लगभग 25 से 50% तो मतलब मालिकाना हक मिलना चाहिए। और मतलब जब तक वहाँ एनएमडीसी है, जब तक हम के वहाँ का बोलते प्लांट है, तब तक मतलब रोजगार मिलना जरूरी है, यही होना चाहिए ना कि बाहर आदमी मतलब वहाँ के रोजगार मिलना चाहिए है। सबसे पहले प्राथमिकता होती है वहाँ के लोकल जो पब्लिक है मतलब ज्यादा रोजगार मिले थे, ओकर के विकास करे सोचती वहाँ अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, मेडिकल सुविधा और क्या बोलते ओकर के जीवोपार्जन पर रोजगार पैदा करके वो कुछ क्षेत्र खोलना चाहिए। बाकी ऐसे कुछ नहीं होते, बाहर के आदमी मना थे यहाँ बैठा थे, और यहाँ के जो हमारे केंद्र और राज्य के जो सरकार मन है वो मन ये चीज में कुछ ऐसे कानूनी बना पाते, ये नाकामयाबी है आप मन की जो सरकार है वो मन की नाकामयाबी है कि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल है देखा मन के कोई विकास नहीं, वो मन अभी भी ऐसे छिड़े हुए जीवन में जिया थे जो आजादी की पहली जो जीवन रही वैसे है। अभी भी वहाँ कच्चा मकान, रास्ता ठीक से निर्माण नहीं, ना कोई मूलभूत आवश्यकता है जैसे कि पानी पिए भी ठीक से पानी नहीं मिल पाता, मतलब रहे बर कच्चा मकान है। कुछ प्रॉब्लम होते मन सिटी तक जाए बर मतलब लगभग पैदल जाल पड़त है, ये सब चीज होते। एनएनडीसी ऐसे का करत भाई, मैं एनएनडीसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये कहा था कि इतना सब चीज करे हो, अब मतलब इतना फायदा दे है बैलाडीला किला है, तो अब अगर चौथा पॉइंट खोला था इतना विरोध होते तो बारे में कुछ सोचो, और गहराई से सोचे के बाद एक के बारे में कुछ निर्णय लो, और कुछ ऐसे नियम कानून पैदा करो जिकर से वहाँ के लोकल ट्राइबल मतलब कुछ विकास हो पाए, और वो मन विरोध करे थे तो कारण ला समझे कोशिश करो। और वहाँ ऐसे कुछ मूल औषधि है, और वहाँ के कुछ जंगली जानवर मन है जो वहाँ सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, एकदम अनोखा जो ओढ़न गैलेरी है, कुछ बाघ हवे, चीता एकदम वहाँ हवे, तो ओकर सुरक्षा बर का अपन नीति नियम कानून बनाए हो जेकर से मन ओकर के जीवन ठीक ठाक हो सके जंगली जानवर के, तो ओकर बारे में भी कुछ सोचे कोशिश करो। और ये जो चौथा पॉइंट है मतलब वहाँ बैलाडीला के चौथा पॉइंट जो भी लीज पर भी मतलब मंजूरी मिले है सरकार ला, ओकर बारे में कुछ गहराई से सोचे कोशिश करो, और हो सके तो छत्तीसगढ़ की जनता के हित पर सोचो। बोल जो बोल रहे बोल रहे हो संगवारी हो, अगर आप मतलब वीडियो पसंद आए हुई तो लाइक कमेंट शेयर और ऐसे माया दुलार बना के रखे। मिलता है एक नया वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।